आज संत रविदास जयंती है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संत रविदास जयंती पर अपने आवास पर ही संत रविदास को पुष्प अर्पित किए, शीश नमन किए। सर, आज संत रविदास जयंती है, पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है, आपने भी पुष्प अर्पित किया, क्या संदेश देंगे? संत रविदास जी एक ऐसे आदर्श संत हैं जिन्होंने समाज को समरस करने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो भक्ति की शक्ति का संदेश जन जन को देने का काम किया है, उसे वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी सदा याद रखेंगी। मैं भगवान रविदास जी की जयंती पर अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि जो भावना रही है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके द्वारा शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार हम सब अपने जीवन में जहाँ पर भी रहेंगे, जिस रूप में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने का काम करें। संत रविदास जयंती पर हम देख रहे हैं कि लोगों में वाराणसी जाने की एक होड़ सी मची। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सुबह सुबह पहुंच गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। देखिए, कोई जाता है, अच्छी बात है किसी पूज्य संत के सम्मान में जाना, लेकिन अगर ये यही काम प्रतिवर्ष किए होते तो इनका यह चुनावी कार्यक्रम न नजर आता। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार संत रविदास जी की जयंती पर आयोजन भी करती है। उनके सम्मान में काशी के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम किया गया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जैसे पहले ये लोग मंदिरों में नहीं जाते थे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, कभी किसी संत के चरणों में नहीं जाते थे, किसी समाधि पर नहीं जाते थे, अब आज इनको यह सब करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है वो जनता जानती है। लेकिन आज मैं संत रविदास जी की जयंती है, इस पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पूजने वाले लोग हैं, वह सब जिस भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, चुनाव के बाद और भी हम सब बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे। आप कह रहे हैं सब जानते हैं, क्या चुनाव वजह है क्या? निश्चित तौर से चुनाव के कारण ही जो विपक्ष के लोग तथाकथित रूप से जो हद जा रहे हैं। आप 2022 में ही संत रविदास जी की जयंती नहीं हुई है, इसके पहले भी ये हुई है, लेकिन तब कब गए थे ये आप पता करेंगे तो अपने आप ये पिक्चर साफ हो जाएगी। कल आप करहल में थे, जब आप वापस आए उसके थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बौखला गए। समाजवादी पार्टी के गुंडे कभी यह समझते थे कि कई ऐसे ज़िले हैं, कांग्रेस भी ऐसे समझती थी कि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ है, वैसे सपा समझती थी कि इटावा उनका गढ़ है, फिरोजाबाद उनका गढ़ है, कन्नौज उनका गढ़ है, बदायूं उनका गढ़ है, मैनपुरी भी उनका गढ़ है। और वो गुंडों और माफियाओं, अपराधियों के बल पर बूथों पर कब्जा करके हर चुनाव किसी भी अवस्था में जीत लेंगे। लेकिन जनता जागरूक हुई है, अपने जो उनके अधिकार है उनको पहचाना है, गुंडों से डरे बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सारे गढ़ अब भाजपा के दुर्ग बन गए हैं। इस बार मैनपुरी जिला भी भाजपा का दुर्ग बन गया है, किला बन गया है। इससे बौखलाहट में कल मैं गया था, वहाँ पे मेरी बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी, और उस सभा में जितना बड़ा जनसैलाब मैंने देखा है, उससे ही लग रहा था कि श्री अखिलेश यादव जी को करहल की विधानसभा से विधानसभा पहुँचना असंभव है। अब मैं वहाँ से जब चला आया तो उसके बाद पता चला कि जब कार्यक्रम के समाप्ति के बाद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी जा रहे थे अपने लोगों के साथ, तो सैकड़ों की संख्या में गुंडे और अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित बच गए, अन्यथा वो कौन सी अनहोनी कर डालते उसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं ज़रूर यह कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांसद श्रीमती गीता साक्य के काफिले पर हमला किया, और कल उन्होंने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भाजपा के प्रत्याशी के साथ साथ भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर हमला किया। ऐसे हमलावरों के बल पर क्या श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नई सपा है? मैं बार बार कहता हूँ ये वही सपा है जो गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के बल पर चलती थी और आज भी चल रही है। इसके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। नहीं, सवाल ये कि कानून व्यवस्था की बात आप लोग करते हैं, ऐसे में अगर मैनपुरी में आपके ही उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पे हमला हो तो बड़ा सवाल उठेगा। ये इस समय कानून व्यवस्था का मामला होता, अगर केवल सरकार को ही सब कुछ करना होता तो कोई गुंडा अपराधी सांस नहीं ले सकता था।
लेकिन इस समय चुनाव आचार संहिता है और सरकार में हम हैं, लेकिन इसके बाद भी हम चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार कार्रवाई हो और जिन लोगों ने भी इस प्रकार का कृत्य किया है उनको दंडित करने का काम जो सरकार के स्तर पर होना चाहिए वो तो हो ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसको संज्ञान ले, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और एक आखिरी सवाल, कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर, दोषियों पर जो आरोपी हैं? कोई भी चुनाव में शांति भंग करने का प्रयास करेगा, अपराध करने की कोशिश करेगा, किसी भी एक दूसरे दल के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, वो अस्वीकार है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बौखलाहट है और उसी बौखलाहट में इस तरीके का जो हमला किया है वो हुआ है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।